तो प्रिटी मच अगर आपके गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये स्कैन टूल आपको इसके 8 इंच के स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। 34+ रीसेट्स है इसमें। उसका मतलब ये है कि सस्ते वाले जो स्कैन टूल्स आते हैं उसके अंदर आप खाली एक चेक इंजन लाइट रीसेट कर सकते हो। इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपकी एयरबैग की लाइट चालू है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की लाइट चालू है, एक टाइम आपको ये टूल के थ्रू मालूम पड़े कि क्या प्रॉब्लम है, आप वो लाइट रीसेट कर सकोगे। आपको कोई शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने गाड़ी का डुप्लीकेट चाबी बनाने का है तो डुप्लीकेट चाबी तो बहुत सारे जन बना सकते हैं बॉस, पर लेकिन आपको शॉप में लेके जाना पड़ता है वो चाबी प्रोग्रामिंग करने के लिए। हर एक गाड़ी में आजकल इमोबिलाइजर सिस्टम होता है, तो ऐसे ही चाबी डाल के आप चालू नहीं कर सकोगे। आपको ऐसे एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाले टूल के साथ में आपको लाइफ टाइम अपडेट मिलेगा। तो अगर नई नई गाड़ियाँ आते जाएगी, नए नए फीचर्स आते जाएंगे, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहेगा, आपको नया टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे जैसे पर्सन हो जिसको खुद के गाड़ियों पे काम करने को मज़ा आता है, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास थोड़ी भी पुरानी गाड़ी है और अगर आपके गाड़ी में कोई भी लाइट आती है, ये टूल के थ्रू आप चेक कर सकोगे शॉप पे जाने से पहले, और आप जाने से ही वो मैकेनिक को बोल सकोगे कि ये मेरे टूल ने दिखाया है। तो इसमें आपको कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, आपको कोई भी कुछ भी बोल बोल के गलत चार्ज नहीं कर सकेगा। तो ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन है अगर आपको खुद के इसमें काम नहीं करने का। पर पर्सनली आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू ओन फॉर एनीबडी हु ओन्स अ कार। ठीक है, तो आगे के ब्लॉग में हम लोग इसको अनबॉक्स कर दें और मेरे जीप पे स्कैन कर दें और देखते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। एक और चीज़ है, वो है थिंक कार वेन्यू आई प्रो। हर एक गाड़ी में आजकल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। इसके अंदर सेंसर होता है। कभी कभी वो सेंसर चलना बंद हो जाता है क्योंकि सेंसर बैटरी पे चलता है। मेरे जीप में बहुत टाइम से सेंसर का प्रॉब्लम हो रहा है। ये टूल के थ्रू आप चेक कर सकोगे आपके टायर का कौन सा सेंसर गया हुआ है। अगर आप खुद सेंसर चेंज करोगे, ये टूल के थ्रू आप प्रोग्राम कर सकते हो। ये टूल इसके साथ में कनेक्ट होता है, इसके स्क्रीन पे आपको मालूम पड़ेगा, इसके साथ में भी स्क्रीन आती है। अगर आपको खाली टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का ये वाला टूल चाहिए तो आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा। ये वाला टूल क्योंकि 34+ रीसेट्स है बॉस, मैं आपको बता दूँ 34 रीसेट्स प्लस रीसेट एक मेरे जैसे पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है ऐसा टूल होना। क्योंकि फॉर द मोस्ट पार्ट मेरे गाड़ी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होएगा, ये टूल के थ्रू मेरे को मालूम पड़ जाएगा और मैं उसको सॉल्व कर सकूँगा। तो आगे ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ बॉस, और आप में से जिसको इंटरेस्ट होएगा आप देखना। हम लोग स्कैन करते हैं और चेक करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं मेरे जीप में। ओके बॉस, तो ये इसका डब्बा है, फुल मस्त एक केस है। इसके साथ ईथरनेट केबल, ये आपका थिंग स्कैन का मैनुअल, ये आपकी पैकेजिंग स्लिप के, तो इसके ऊपर ये प्रोटेक्टर है, एक्चुअल टूल। और पीछे का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये फर्स्ट क्लास एकदम मैग्नेटिक है कि USB-C केबल, ईथरनेट का अडेप्टर। ये आई थिंक पुरानी BMWs में कनेक्ट होता है। ये आपका चार्जर का अडेप्टर। तो इसमें ये लोग ने अलग अलग दिए, तो ये अपना इंडिया में चलेगा, ये अपना US का है। ओके, नेक्स्ट अभी गाड़ी को ऑन पोजीशन पे डाल रहा हूँ। ओके, अभी अपना ब्लूटूथ इस पर कनेक्ट कर दिया, OBD में, जैसे आपको देखा लाइट आ गई। नेक्स्ट इसको अभी सीट पे रखते और एक स्कैन रन करते। ठीक है, न्यू डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डिटेक्टेड, डू यू वांट टू डाउनलोड इट नाउ। ओके, अभी नेक्स्ट डायग्नोस करते, ऑटो सर्च व्हीकल, इंटर। आई थिंक इसमें अपना विन उसको खुद ही मिल जाएगा। ओके, तो मेरी जीप की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, इंजन साइज़, कितना सिलेंडर, विन नंबर, ईयर, मॉडल सब आ गए, तो ओके कर दिया। ओके, सिस्टम लिस्ट, तो हम लोग एक काम कर दें, सिलेक्ट ऑल कर दें और अभी हम लोग करेंगे स्मार्ट स्कैन। ठीक है, सब स्कैन कर रहा है, जो जो चीज़ों में प्रॉब्लम होएगा अपने को मालूम पड़ जाएगा। ये वाले केस में बैटरी वोल्टेज लो, लॉस्ट कम्युनिकेशन विथ रेडियो, क्योंकि मैंने फ्यूज़ निकाल दिया है मेरे स्टेरियो में, किधर तो शॉर्ट है तो इसके लिए मैंने उसका फ्यूज़ निकाल दिया। टायर प्रेशर सेंसर्स मिसिंग। ठीक है, तो ये पक्का हो गया कि जो मैं बोल रहा था मेरे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है।
अभी कौन सा वाला सेंसर है वो अपने को मालूम नहीं है। तो बॉस आगे बढ़ने के लिए अपने को ये वाले टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाले डब्बे में ये टूल था, USB-C की केबल, इसका मैन्युअल। तो इसको अभी चालू कर दे, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है ये हुआ है। पहले एक्चुअली इसको इसके साथ कनेक्ट कर दे, तो ये सब चीज़ें आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा है ये प्रिंटर, वीडियोस्कोप, TPMS, बैटरी टेस्टर, ठीक है। तो हम लोग TPMS कर दे। प्लीज सेलेक्ट द टाइप ऑफ TPMS गन टू यूज। TPMS स्कैन टूल ढूंढ रहा है, उसको मिल गया। अवेलेबल टू कनेक्ट, कनेक्टिंग। अभी वो बोल रहा है कि रीड करने के लिए, जैसे आपको दिख रहा है लेफ्ट वाला टायर हाईलाइट हुआ। ओके, तो मैं इधर ओके दबा रहा हूँ। एक्टिवेटिंग, प्लीज वेट। तो ये जैसे आपको दिख रहा है बॉस, इसका सेंसर का ID मिला, उसको दिखा रहा है नॉर्मल। तो ये वाला सेंसर एकदम परफेक्ट चल रहा है मेरा। तो अभी फ्रंट राइट वाला कर रहा हूँ, से आपको दिखा फ्रंट राइट भी एकदम नॉर्मल। ओके, तो नेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया है रेयर राइट। तो जैसे आपको दिख रहा है बॉस, प्लीज ट्राई अगेन बता रहा है। तो रेयर रेफ का लेफ्ट का भी उसको मिल गया, जैसे आपको दिख रहा है नॉर्मल है। तो ये टूल से एटलीस्ट मेरे को मालूम पड़ा कि बॉस मेरा रेयर राइट का जो टायर का सेंसर है वो गया हुआ है। नेक्स्ट ये टूल के थ्रू मैं TPMS रीसेट कर रहा हूँ। तो ये वाला फीचर तभी काम में आएगा जब भी मैं नया TPMS ऑर्डर करूंगा। उसकी जो भी ID नंबर होगी वो मैं इसमें स्टोर करूंगा। तो क्या होगा, ये सिस्टम अपने गाड़ी के कंप्यूटर में फीड करेगा और वो हिसाब से सब अपना बराबर चलेगा। तो बॉस एंड करने से पहले दो चार चीज़ें और दिखा देता हूँ कि आपको मालूम पड़ेगा ये आपकी काम की चीज़ है कि नहीं, ठीक है। टायर साइज एडजस्टमेंट, अगर आपके टायर बड़े हैं, आपके कंप्यूटर को मालूम नहीं है और आपके गाड़ी का सॉफ्टवेयर ये वाले सेटिंग में है, तो आप एडजस्ट कर सकोगे। TPMS का आपने देख लिया। गियर लर्निंग, वो लेवल का मैकेनिक मैं हूँ नहीं, तो ये गियर लर्निंग मेरे काम का नहीं है बॉस, पर अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मेरे को क्या काम में आएगा। ब्रेक पैड रीसेट, बैटरी मैचिंग, BMS बोलते हैं। BMW में या मोस्टली यूरोपियन गाड़ीज़ में जब भी आप बैटरी चेंज करते हो, कंप्यूटर में आपको बोलना पड़ता है ये टूल के थ्रू कि नई बैटरी डाली है, तो ऑल्टरनेटर वो हिसाब से चलता है। तो ये वाले सिस्टम में या स्कैन टूल में वो अवेलेबल है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई गाड़ी है तो आपके ये काम की चीज़ है, ठीक है। एक बहुत इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल अडेप्टेशन, ये पता है क्या है? जब भी आप गाड़ी चलाते हो, एक्सेलेटर देते हो, एयर इनटेक के बाद थ्रॉटल आता है। वो थ्रॉटल जब भी आप एक्सेलेटर देते हो वो खुलता है, आपके गाड़ी के अंदर हवा जाती है। काफ़ी टाइम वो फ्लैप ना जैम हो जाता है, कचरा जम जम के उसके ऊपर। तो वो थ्रॉटल बॉडी आपको निकालनी पड़ती है, उसको थ्रॉटल बॉडी क्लीनर से क्लीन करना पड़ता है, वापस लगाना पड़ता है। काफ़ी टाइम क्या होता है, जब भी आप वापस लगाते हो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, आपको वो थ्रॉटल बॉडी अडेप्टेशन करना पड़ता है या रीसेट करना पड़ता है, तो आपकी गाड़ी चलेगी। नहीं तो क्या होता है, चालू करोगे आप, एक्सीलेटर दोगे, आगे बढ़ेगी नहीं गाड़ी, और अगर बढ़ी तो बहुत स्लो स्पीड में चलेगी। तो वो वाला फीचर है इसमें, बहुत काम का फीचर है बॉस, ठीक है। लास्ट एक आध चीज़ देख लेते और फिर एंड कर दे। नेक्स्ट है ऑयल रीसेट। तो अगर आपको ऑयल रीसेट करने का है, नहीं तो यूजली इधर आपको सेटिंग मालूम होनी चाहिए रीसेट करने के लिए। और फिर एंटी थेफ्ट की का मैचिंग, जो मैंने आपको बोला था, अगर आपको चाबी बनाने की है इसके थ्रू आप बना सकोगे, अगर आपकी गाड़ी वो लिस्ट में आती है। तो एक चीज़ याद रखना बॉस, ये नो डाउट टूल बहुत ज़बरदस्त है, पर एट द सेम टाइम बहुत 2,500-3,000 के भी टूल आते हैं। तो ऐसे नहीं सोचना ये आपने ले लिया तो आपका सब प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन होने वाला है। पर फॉर द मोस्ट पार्ट मेरे जैसे लोग हैं जो अपने गैराज में खुद का काम करते हैं, मेरे लिए मोर देन इनफ है, मोस्ट लाइकली आपके लिए भी होएगा। तो गाइज आई होप इसमें से मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर सका जो आपके काम की है। अगर आपको ये टूल में इंटरेस्ट होएगा, मैं दोनों टूल की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से बाय कर सकते हो, डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो ओके गाइज, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।